लेट्स टॉक अबाउट गौतम गंभीर। हम उनको बहुत आलोचना करते हैं लेकिन हम उनकी तारीफ कभी नहीं करते, उनको क्रेडिट नहीं देते। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आपका स्वागत है। जब राहुल द्रविड़ का टेन्योर खत्म हुआ और गौतम गंभीर ने उन्हें रिप्लेस करा तो इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले। उनमें से एक था इंडिया न्यूजीलैंड पे। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड इंडिया को घर पे वाइट वॉश करा, फिर साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश करा, हम बीजीटी हारे, तो गौती को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को दूसरी तरफ देखें तो हमने T20I में कितना अच्छा करा है। अगर हम फिलोसफी की बात करें तो T20 में पहले हम ऐसा नहीं खेलते थे। अगर टाइम में पीछे चले, हम 1-2 साल पीछे चले, 3 साल, तो 2022 T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको स्टैट्स, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमारा पावर प्ले का स्कोर 6 ओवर में करीब 36-40 रन था। हम 6 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रहे थे और 10 ओवर में करीब करीब 60 रन, और 10 ओवर में करीब करीब 60 रन। आप सोच सकते हैं उस वक्त में और अभी के वक्त में कितना फ़र्क है। हम 10 ओवर में 60-70 रन पे खेल रहे होते थे और 20 ओवर तक हम कोशिश करते थे कि कैसे भी 150, 160, 170 पहुँच जाए। मानता हूँ उस वक्त सिचुएशन कुछ और था, अभी सिचुएशन कुछ और है, लेकिन उस वक्त हमने एक्सेप्ट करा। जब हम इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारे थे, 10 विकेटों से हारे थे, तब हमने ये सोचा, रोहित शर्मा ने ये बात कही कि हमें डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। और उस वक्त से रोहित शर्मा ने ये काम करना शुरू करा। रोहित शर्मा ने जिम्मा लिया कि मेरी टीम है और मैं दूसरे अंदाज से खेलना शुरू करूँगा, मैं अग्रेसिव खेलना शुरू करूँगा। और रोहित शर्मा ने करके दिखाया। उसके बाद 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप आता है और उसमें हम देखते हैं रोहित शर्मा के कि किस तरह से खेलते हैं। पहली बॉल से अग्रेसिव स्टार्ट, पहली बॉल से पिटाई शुरू, और वो सेम चीज़ कैरी करते हुए जाते हैं। माने कि टीम में उतने बदलाव नहीं आए लेकिन एक इंटेंट पैदा हुआ उस वक्त। और उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप आता है, हम जीतते हैं और इंडिया बहुत अच्छा करती है, रोहित शर्मा अच्छा करते हैं। लेकिन उसके बाद राहुल द्रविड़ जाते हैं और गौतम गंभीर आते हैं। और जब गौतम गंभीर आते हैं तो हम एक चेंज नोटिस करते हैं टीम में कि जितने भी प्लेयर्स है T20 के लिए, वो प्लेयर्स नहीं है जो ओडीआई खेल रहे हैं। मतलब ओवरलैप कुछ नहीं हो रहा है। T20 के लिए एक सेपरेट प्लेयर को रखा गया है, ओडीआई और टेस्ट के लिए अलग प्लेयर को रखा गया है। जो प्लेयर ओडीआई और टेस्ट में है उनको T20 का हिस्सा नहीं रखा गया है, ताकि कुछ ओवरलैप ना हो, क्योंकि T20 खेलने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्किल सेट की ज़रूरत होती है। और ये हम देख रहे हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इन सारे प्लेयर्स को रखा कि सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे बिग हिटर्स हैं। ये पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और गौती ने इन सबको फ्रीडम दिया कि तुम जाओ भैया, खेलो, पीटो, मारो, हम ड्रॉप नहीं करेंगे। और ये हमने देखा है। हम अभिषेक शर्मा के साथ देखते हैं, कुछ मैचेस में वो फेल हुए हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। हम संजू के साथ देखते हैं, संजू ने बहुत अच्छा करा है, ओपन करा है तो उन्होंने करीब करीब 3 सेंचुरीज बना दी। तिलक वर्मा कैसे मैच्योर हुए हैं। सूर्य कुमार यादव, उनका रफ पैच रहा है लेकिन वी ऑल नो वो कैसे खेलते आ रहे हैं, शुरू से हम उनको देखते हैं ना वो कैसे खेलते हैं। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सब के सब वैसे ही हिटर्स। गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर में इंडिया ने 11 T20I सीरीज खेली है और सारे के सारे जीती है वो। उसमें एशिया कप भी था। एशिया कप में तो हमने देखा था कि हमने कैसे टीमों को डोमिनेट करा। पाकिस्तान से 3 मैचेस खेले और तीनों के तीनों जीते। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा है। इंडिया वन साइडेड मैचेस जीत रही थी सारी। तो इसका क्रेडिट बनता है गौतम गंभीर को। हमने आलोचना करी, आलोचना करनी भी चाहिए। बीइंग अ फैन, हम आपको पूरा हक है आलोचना करने की, लेकिन वही चीज़ अगर वो कोच अच्छा कर रहा है, माना कि उसकी कोचिंग में हमने टेस्ट में अच्छा नहीं करा है, हम बीजीटी हारे, हम न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुए, इंग्लैंड में अच्छा करा, फिर हम साउथ अफ्रीका से हारे, वेस्ट इंडीज से जीते। हम ओडीआई की बात करें तो 3 सीरीज में हम 2 सीरीज हारे हैं, लेकिन हमने उसके लिए बहुत आलोचना करा। हमने बहुत सवाल उठाया गौतम गंभीर के कि गौतम गंभीर को हट जाना चाहिए, किसी और को एज अ कोच लाना चाहिए, फलाना 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 फलाना। जब हम उनके रिकॉर्ड्स देखे एज अ कोच इन T20I तो ही इज़ अनबिलीवेबल। उन्होंने 11 सीरीज में कोचिंग करी और सारे के सारे सीरीज जीते हैं हम। और अभी जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, ऐसा इस वक्त हमें लग रहा हो कि ये फ्यूचर क्रिकेट है या फिर इन फ्यूचर ऐसे खेलते दिखेंगे, लेकिन नहीं। अगर हम 2-3 साल पहले भी जाके देखें तो ऐसे खेलते आ रही हैं। जो फ्रेंचाइजी टीम है, हम आईपीएल की ही बात करें, हम हैदराबाद को ही ले लें तो 2 साल पहले से हैदराबाद ये काम करती आ रही है। ट्रेविस हेड हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, पहली बॉल से पिटाई हमने 2024 में देखा था।
तो अभी इंडिया का हम करंट स्टेटस देखें तो इंडिया अभी करीब 10 रन पर ओवर के स्पीड से खेलती है, बिल्कुल रॉकेट की तरह भागती है। हम इसी सीरीज़ की बात करें, हम 250 रन बनाने को देखते हैं, 150 का टारगेट मिलता है हम 10 ओवर में चेज़ कर लेते हैं, 200 का टारगेट होता है हम 15 ओवर में चेज़ कर लेते हैं। सीरियसली, जो पहले हम कभी सोचते थे कि 170 रन डिफेंडेबल होगा, वो आज के वक्त में हम 10 ओवर में 12 ओवर में चेज़ कर ले रहे हैं। तो चीज़ें बदल चुकी हैं और इसका आधे से ज़्यादा क्रेडिट तो गौती को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस दिखाया है, उन्हें बैक कराया है, मेहनत करी है, उन्हें ये सब क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो जब उसकी बारी आती है क्रेडिट देने की तो आपके मुंह में दही नहीं जमनी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए किसी में। आप अच्छा कर रहे हो आप तारीफ करो, आप बुरा कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करेंगे हम। अभी हम इसी सीरीज की बात करें जो न्यूजीलैंड घर पर आई है हमारे, तो ओडीआई में सेम बॉलर्स थे जो अभी टी20 में खेल रहे हैं। तो ओडीआई में इन बॉलर्स ने हमारे नाक में दम कर रखा था, सीरीज जीत के गए हैं वो, लेकिन टी20 में सेम बॉलर है, सेम विकेट पे खेल रहे हैं। ओडीआई में ही पाटा विकेट मिल रहे थे, इंडिया में ही खेल रहे थे, अभी भी पाटा विकेट इंडिया में ही खेल रहे हैं। तो अभी तो हमारे नाक में दम नहीं कर पा रहे ना, हमने तो उनके होश उड़ा रखे हैं, छक्के छुड़ा रखे हैं, हम लोग पिटाई कर रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे क्रेडिट गौती को भी जाते हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट हिम। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं सोच रहा था कि जितनी भी टीमें हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है, क्यों ना सारी टीमों की एनालिसिस कर ली जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।